डरते हैं अल्लाह से? तो मोबाइल पे क्या करते हो? मोबाइल पे जो हरकत हम करते हैं, क्या वो अल्लाह का डर है? हमारे मोबाइल में ये खास करके हमारे जवान जितने बैठे, चाहे दाएं बैठे, लेफ्ट में बैठे या सीधे बैठे, जितने मेरे जवान है मेरी आवाज को सुने, अगर हम अल्लाह से डरते हैं तो हमारे मोबाइल में औरत आधा कपड़ा पहने नाचती है, पीछे गाना बजता है, हम 12-15 मिनट की क्लिप देखते हैं। अल्लाह कहाँ है उस वक्त? अच्छा, सिर्फ देखता नहीं है हाफिज खलील, बल्कि अपने दोस्त को फोन करता है रात को 1 बजे, ए जागता है, सो गया? वो कम बखत भी जाग रहा है। कहा मैं जाग रहा हूँ ना। क्यों, क्या हुआ? कहा मेरे पास बहुत अच्छी क्लिप आई है, तेरे को भेजूं? तो कहता हाँ भेज ना भेज, मैं जाग रहा हूँ। ये यहाँ से बटन दबाया, 12 मिनट की क्लिप थी, ये वहां पे गई। अब वो वहां पे देख रहा है, वो नंगी औरत को देख रहा है आधा कपड़ा पहनी। वो 12 मिनट के बाद वापस इसको फोन करके बोलता हेलो, सो तो नहीं गया? कहा नहीं, मैंने तो तेरे को क्लिप भेजा। कैसी लगी, कैसी? कहता है दूसरी भी हुए तो भेजना, वेरी हॉट। ये हमारा ईमान है। अल्लाह कहाँ है मेरे प्यारों? कहाँ है अल्लाह? अच्छा मेरे को ईमान से बताओ। देखो सूर्या पेट वाले, अब सीरियस पे आ रहा हूँ, माफ करना, लेकिन दिल रोता है। ये जो हमने औरत नाचती थी उसकी क्लिप हमने दूसरे को भेजी, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अगर वो हमारी बेटी होती, हमारी बहन होती, हमारी माँ होती, हमारी बीवी होती, हमारे घर की बहू होती, क्या हम बोलते मेरी बेटी नंगा नाचती है, जरा देख ले? मतलब हमारा इस्लाम हमको ये सिखाता है कि अपनी लड़की, किसी और की लड़की, उसकी कोई इज्जत नहीं। हमने ये सीखा, हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ने हमको ये सिखाया। मेरे प्यारों, शर्म से डूब बनना चाहिए। एक दारू वाला है ना, दारू पीता है ना, हाँ, उसके बारे में हमको लगता है वो एक दिन तौबा करेगा। हाँ, रमजान का महीना आएगा ना, अल्लाह के सामने जाके बोलेगा अल्लाह सब रोजा रखते मैं दारू पीता, अल्लाह मेरे को माफ कर दे, अल्लाह माफ कर देगा। या बड़ी रात को जाके बोलेगा अल्लाह मेरे को माफ कर दे, अल्लाह बड़ी रात को माफ कर देगा। लेकिन मोबाइल पे नंगागिरी करने वाला समझता ही नहीं कि मैं गुनाह करता हूँ, तो तौबा कब करेगा? हमारे मोबाइल में जीना होता है, हमारे मोबाइल में चोरी होती है, हमारे मोबाइल में इंटरेस्ट का कारोबार होता है, जिसको सूद कहते हैं, रिबा कहते हैं, ब्याज कहते हैं। हमारे मोबाइल में गीबत होती है, पीठ पीछे बुराई होती है। हमारे मोबाइल में तोहमतें लगाई जाती है। हमारे मोबाइल में ब्लैकमेल किया जाता है। हमारे मोबाइल में किसी को धमकी दी जाती है। हमारे मोबाइल में, हमारे मोबाइल की वजह से हमारी माँ, क्या कसूर था हमारी माँ का कि मोबाइल की वजह से हमारी माँ भी हमसे नाराज है? वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, ये मोबाइल ने जन्नत को दोनों तरफ से हटा दिया है। वो हमारा बाप जो जन्नत का दरवाजा है, वो भी मरते मरते कहता है कि मेरे बेटे को मोबाइल से मोहब्बत थी, मुझसे मोहब्बत नहीं थी। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, मेरे को मिलने नहीं आया, ये कभी मेरा सर दबाने नहीं आया, ये कभी मेरा पाँव दबाने नहीं आया। वो भी मरते मरते कहता है अल्लाह तूने मुझे जन्नत का दरवाजा बनाया था ना, जाओ मैंने दरवाजा तोड़ दिया है। मेरे दोस्तों, मोबाइल की वजह से हमारी बीवी का भरोसा हमसे खत्म हो गया है। ये मोबाइल ऐसी बड़ी लानत है। और क्या करते मोबाइल पर एपिसोड क्या है मेरे प्यारो? एक को मैंने पूछा, वो एपिसोड में इतना बिजी था, उसको ये भी नहीं मालूम कि कारी अहमद अली उसके बाजू में से गुजरता है। तो मैंने उसको कहा अरे भाई, कारी अहमद अली तेरे बाजू में से जा रहा है और रोज मैं तेरी मुलाकात करता हूँ, आज हुआ क्या? तो कहता मैं एपिसोड देख रहा हूँ। मैंने कहा कौन से नंबर का एपिसोड है? तब मुझे मालूम हुआ कि एपिसोड भी इतने बड़े बड़े होते। तो मुझे कहा कि ये तो मौलाना 74 नंबर का एपिसोड है। मैंने कहा कुल मिलाकर कितने का? 100 के ऊपर है। मैंने कहा एक एपिसोड कितने का? तो कहा 40 मिनट का। मैंने कहा कल कयामत में अगर अल्लाह ने एक एपिसोड के लिए जवाब पूछा, क्या 40 मिनट का जवाब हमारे पास है? जवाब है। हम मोबाइल में जो जीना करते उसका जवाब है हमारे पास। एक बड़ा अजीब वाक्य सुना रहा हूं मैं आपको, यानी एक मिसाल है, एग्जाम्पल है। हमारे एक दोस्त है जिनकी सोने चांदी की दुकान है। एक दिन मेरे को मिले तो मैंने भी ऐसे ही कहा। मैंने कहा भाई आपके सोने चांदी की दुकान है, कभी चोरी होती है आपकी दुकान में? चोरी होती कभी आपकी दुकान में? देखो उन्होंने जो जवाब दिया, वो आदमी ने मुझे जवाब दिया, कहा कि कारी साहब मैं आपको क्या कहूं, पहले बहुत चोरी होती थी। बोलो अभी चोरी? साथ में बोलो, पहले चोरी, अभी
मैं सही में इतना ताज्जुब में आ गया। मैंने कहा मतलब हमारे बाप दादा चोर थे, पहले चोरी होती थी मतलब हमारे बाप दादा चोर थे, और अभी चोरी नहीं होती मतलब हम शराफत के पुतले हैं कि अभी चोरी नहीं होती। मैंने कहा भाई तेरे को दिमाग है कि नहीं है? तू कहता है पहले चोरी होती थी अभी नहीं होती। कहा मैं सही कहता हूँ, कसम खा कर कहता हूँ पहले चोरी होती थी अभी नहीं होती। मैंने कहा क्या हमारे बाप दादा चोर थे कि पहले चोरी होती थी अभी नहीं होती? कहा नहीं, बाप दादा चोर नहीं थे, पहले चोरी होती थी अभी नहीं होती क्योंकि कैमरा लगा हुआ है। दुकान में क्या लगा हुआ है? और मालूम है चोरी करने वाले को कि कैमरा में वो पिकअप होगा, और जब पिकअप होगा तो पहले तो लोग मारेंगे, और मारने के बाद फिर पेपर में आउट करेंगे, फिर उसके बाद में पुलिस स्टेशन का मामला होगा, फिर उसके बाद में कोर्ट कचहरी का मामला होगा, और पूरे समाज में और पूरी कम्युनिटी में बदनाम हो जाएगा। इसलिए वो चोरी नहीं करता। ए मेरे सूर्या पेट वाले, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, एक कैमरा वाले ने कैमरा लगाया, अब चोरी नहीं होती है क्योंकि कैमरा में फोटो आएगा और मालूम नहीं कितने कितनी मारपीट होगी। तो अल्लाह का कैमरा कौन बुझा के आया है? किसने अल्लाह का कैमरा बुझाया? कि रात को अपने कमरे में जाके 11 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक मोबाइल पे नंगागिरी करता है। अल्लाह का कैमरा बुझ गया है? अल्लाह नहीं देखता है? बल्कि आपको एक बात बताऊं, अगर कोई हमारा हिसाब किताब ले, सुनना, अगर कोई हमारा हिसाब किताब ले तो आपने देखा होगा चारों तरफ से सिक्योरिटी रखता है कि भाग नहीं जावे। बोलो भाग, और कहता है देखो मैं इससे सवाल जवाब शुरू करता हूँ, अगर ये भागने की कोशिश करे तुम लोग पकड़ लेना। बोलो होता कि नहीं होता? वो अल्लाह क्या ताकत वाला। अल्लाह जब कयामत में अपना आजाब सुनाएंगे ना तो भागने की कोशिश करेंगे। हमको दुनिया में आदत थी ना भागने की, भागने की कोशिश करेंगे, यूं पीछे देखेगा कि मैं कहाँ भागूं, तो अल्लाह क्या कहेंगे मालूम है? भाग जा, जा मेरा बंदा भाग जा। और फिर अल्लाह कहेंगे अब तो कयामत आ गई, ना आसमान है ना जमीन है, लेकिन तू आसमान के किनारे चला जा, यानी ऊपर कहीं चला जा, या जमीन की गहराई में नीचे कहीं चला जा, मगर मेरा बंदा जहां जाएगा वहां मेरा ही आजाब नजर आएगा। मेरे दोस्तों ये भी सूरह रहमान में कहां पे लिखा हुआ है? साथ में बोलो कहां पे लिखा, मेरे साथ में पढ़ोगे। अल्लाह ने फरमाया या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसलिए मेरे प्यारो आज मैं आपसे हाथ जोड़कर एक अपील करने आया हूँ, ला इलाहा सिर्फ जबान पे मत रखो, वरना मौत के वक्त चला जाएगा। अरे बोलो मौत के वक्त, इसको दिल की गहराई में उतारो, इसको दिल की गहराई में उतारो। अल्लाह की कसम ये दिल की गहराई में उतरेगा ना तो हम, साथ में बोलो, अगर दिल की गहराई में उतरेगा ना तो हम मौत के वक्त चाहेंगे न चाहेंगे अल्लाह हमको कलमा नसीब कर देगा। बोलो सुभान अल्लाह। और जब दिल की गहराई में उतरेगा ना तो डर लगा रहेगा, अल्लाह देखता है, अल्लाह सुनता है, अल्लाह को सब मालूम है, अल्लाह देखता है, अल्लाह सुनता है, अल्लाह को सब मालूम है। कोई भी काम करने से पहले मेरे दोस्तों ये हाथ जोड़कर भीख मांगता हूँ, ये मोबाइल की लानत से तौबा कर लो, ये ईमान छीन लेगा, हमारा ईमान छीन लेगा मेरे प्यारों। ये बाहर जाके कोई भी ये मत कहना कि कारी अहमद अली ने मोबाइल को हराम कहा। मैंने हराम कहा मोबाइल को? नहीं, मैंने मकरूह तहरीमी कहा, मैंने मकरूह तंजीही कहा। मैं कहता हूँ मोबाइल हलाल जायज। अगर मोबाइल हराम होता तो उलमा के हाथ में ना होता, अगर मोबाइल हराम होता तो औलिया किराम के हाथ में ना होता, अगर मोबाइल हराम होता तो मुबल्लिगीन के हाथ में नहीं होता। मोबाइल हलाल 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 101% हलाल, मगर जो फॉर्मेट हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो जीना करना, चोरी करना मोबाइल में, मेरे दोस्तों हरामकारी करना, हराम खोरी करना, हराम बोली बोलना और गीबत करना, चुगली करना, माँ बाप का दिल दुखाना, बीवी का एतमाद खत्म कर देना, ये क्या है मोबाइल में?